पुलिस की टीम और गांव वाले जंगल में बने इस कमरे में कुछ खोजते हुए नजर आ रहे हैं। ये कमरा गांवों के अंदर जो ट्वेल होती है उसकी कोठरी है। इस कोठरी के अंदर से 11 जनवरी को यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले सौरभ की सिर कटी लाश नग्न अवस्था मिलती है। पुलिस शिनाख्त करने के लिए सौरभ के भाई और उसकी बीवी प्रीति को बुलाती है। प्रीति अपने पति की सिर कटी लाश को देखकर टूट जाती है और रोने लगती है। उस वक्त किसी को अंदाजा नहीं था कि ये जो बीवी रो रही है, बिलख रही है अपने पति की मौत पर, यही अपने पति की असली कातिल निकलेगी। यहाँ पर आगे जब जांच पड़ताल होती है तो सामने निकल कर आता है कि प्रीति ने अपने प्रेमी सूरज से अपने पति की हत्या करवाई है। 9 जनवरी को सूरज ने जंगल के एरिया में सौरभ का पहले गमछे से गला घोटा और फिर उसकी लाश को जो है सिर से एक तेज धारदार हथियार से सिर धड़ से अलग कर दिया। सिर को एक कुआं जैसे गांव में बोरवेल होता है उसमें फेंक दिया और जो लाश है वो इस 12 की कोठरी में बंद कर दिया, वहां से फरार हो गया। लेकिन पुलिस ने जल्द ही इस केस को सोल्व कर लिया है। अब आप यहां पर विजुअल देखिए, यहां पर सूरज जो है वो पुलिस की जीप से उतर रहा है, उसके पैर में पट्टी बंधी है। एनकाउंटर के दौरान उसके पैर में गोली लगी है। यहां पर यूपी पुलिस ने इस सूरज को बड़ा ही गजब का सबक सिखाया है और उसके सिर से इश्क का सारा भूत उतार दिया है। यहाँ पर सूरज जो है वो चीख रहा है, कर्रा रहा है और गुहार लगा रहा है कि किसी भी तरह के उसका जल्द से जल्द इलाज किया जाए। पुलिस जो है स्ट्रेचर पर जाती है अस्पताल के अंदर जहाँ पर उसका इलाज चल रहा है, लेकिन वहाँ भी वो चीख रहा है। अब यहाँ पर जो है सवाल उठता है कि आखिर प्रीति ने अपनी शादी को क्यों बर्बाद कर दिया। इस केस को आगे डिटेल में जानने से पहले आप एक तस्वीर देखिए। यहाँ पर सौरभ अपनी पत्नी प्रीति के साथ सेल्फी ले रहा है। ये सेल्फी वारदात से कुछ दिन पहले की है और इस तस्वीर को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि अगले कुछ दिनों में जो है यही बीवी अपने पति की हत्या करने वाली है। और इस वक्त इसके दिमाग के अंदर एक बहुत ही खतरनाक प्लानिंग पनप रही है। सौरभ और प्रीति एक 2.5 साल का बेटा भी था, लेकिन प्रीति ने अपने पति की हत्या करवा के उस 2.5 साल के बच्चे की जिंदगी पूरी तरह से तहस नहस कर दी है। यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर प्रीति ने एक हंसती खेलती जिंदगी को क्यों बर्बाद कर दिया है। इसके पीछे की कहानी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। साथ ही कैसे इस केस को पुलिस ने सॉल्व किया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर परिवार वालों ने सौरभ की बॉडी की शिनाख्त कैसे की, कैसे उन्हें पता चला कि ये सौरभ की लाश है, क्योंकि जो सिर है वो धड़ से अलग था और बॉडी पर कोई कपड़ा भी नहीं था। तो कैसे उन्होंने शिनाख्त की, उसकी कहानी आपको जानने को मिलेगी। फिर पुलिस ने जो है कैसे इस केस को सोल्व किया, कैसे उन्हें पता चला कि पति की कातिल कोई और नहीं बीवी है, क्योंकि वो तो जब अपनी पति की बॉडी की शिनाख्त करने आई थी वो रो रही थी, बिलख रही थी। तो कैसे पुलिस की जांच बीवी तक पहुंची और फिर बीवी से सूरज तक पहुंची और सूरज को कैसे गिरफ्तार किया, ये पूरी कहानी इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध पवार, आप देख रहे हैं क्राइम तक। यूपी के फिरोजाबाद के रहने वाले सौरभ और प्रीति की शादी साल 2014 में हुई, लेकिन उस वक्त ये दोनों ही नाबालिग थे। जब बालिग हुए तो प्रीति की विदाई हुई और ससुराल के अंदर अपने पति सौरभ के साथ रहने लगी। सौरभ एक ऑटो चालक है। फिलहाल सौरभ की उम्र 26 साल है और इन दोनों का एक 2.5 साल का बेटा भी है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन साल 2022 में प्रीति ने अपने पति सौरभ के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। मामला ये चल रहा था और जिसके बाद 2 साल तक प्रीति अपने मायके में रही, लेकिन समझौता होने के बाद वो वापस ससुराल के अंदर अपने पति के साथ रहने लगी थी। लेकिन 3 साल पहले इसी मोहल्ले इसी गांव में इटा का एक लड़का सूरज रहने लगता है। सूरज मजदूरी करता है और यहाँ पर जो है इसी मोहल्ले में रहता था। दोनों के बीच में नजदीकी हुई, प्रीति और सूरज के बीच में दोनों के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। लेकिन इन दोनों के प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने के लिए इन दोनों की लव स्टोरी में प्रीति का पति रोड़ा बन रहा था। इन दोनों को रास्ते से उसे हटाना था, लेकिन इन्हें मौके की तलाश थी। अब 9 जनवरी को प्रीति ने अपने प्रेमी सूरज को इन्फॉर्म किया कि सौरभ जंगल में जा रहा है और 12 पर सोने जा रहा है और इसी का फायदा सूरज ने उठाया। सूरज अपने एक साथी सलमान के साथ इस जंगल में पहुंचा 12 के एरिया पर और यहाँ पर गमछे से पहले सौरभ का गला घोटा जब वो सो रहा था, और गला तब तक कसता रहा जब तक सौरभ की हत्या नहीं हुई, जब तक सौरभ की सासू ने उसका साथ नहीं छोड़ दिया। इसके बाद एक तेज धारदार हथियार से सौरभ का सिर धड़ से अलग किया, सिर को एक बोरवेल में फेंक दिया और धड़ को जो 12 की कोठरी है उसमें बंद कर दिया। इसके बाद दोनों ही आरोपी
प्रेमी सूरज और उसका साथी सलमान मौके से फरार हो गए। अब इधर जो है परिवार वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखा दी थी। पुलिस जो है छानबीन कर रही थी। अब 11 जनवरी को कोठरी के अंदर से कुछ राहगीरों को, कुछ गांव वाले लोगों को अंदर से एक लाश मिलती है, सिर कटी लाश मिलती है, उसके शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। इसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। क्योंकि पुलिस के पास पहले से गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, तो पुलिस ने सौरभ के परिवार वालों को, उसके भाई मिथुन को मौके पर बुलाया शिनाख्त करने के लिए। अब ये देखेंगे कि उसने शिनाख्त कैसे की, क्योंकि सिर तो कटा हुआ था और साथ ही शरीर पर कोई कपड़ा भी नहीं था। लेकिन जो सौरभ का सीधा हाथ है, उसकी हथेली पर यहाँ पर ओम का निशान बना हुआ था, ओम का टैटू बना हुआ था। उसी टैटू के चलते भाई मिथुन ने जो है सौरभ की बॉडी की शिनाख्त की और बताया कि मेरा भाई सौरभ ही है। अब यहाँ पर पुलिस के लिए सवाल ये था कि आखिर सौरभ की हत्या किसने की है। साथ ही बीवी भी मौके पर पहुंच जाती है और वो अपनी पति की लाश को देखकर टूटने लगती है, बिखरने लगती है। फिर आसपास के जंगल के एरिया में ढूंढा जाता है तो बोरवेल के अंदर सौरभ का सिर भी बरामद हो जाता है। अब यहाँ पर पुलिस छानबीन कर रही थी, जांच पड़ताल कर रही थी, तो सामने निकल कर ये आया। मिथुन ने बताया मेरी भाभी प्रीति का पिछले 3 साल से सूरज के साथ अफेयर चल रहा है। पुलिस इस मामले से, इस एंगल से जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। कॉल डिटेल्स, मोबाइल लोकेशन, तमाम चीज़ें खंगालना शुरू कर देती है और तब उन्हें जाकर पता चलता है कि पिछले 3 साल से प्रीति का सूरज के साथ अफेयर चल रहा था। इसके बाद पुलिस सूरज की तलाश करती है। पुलिस को सूचना मिलती है कि सोमवार यानी 12 जनवरी की सुबह सूरज अपने साथी सलमान के साथ श्रीरामगढ़ी के पास मौजूद है। वहां पर चेकिंग के दौरान सूरज को रोका जाता है, लेकिन जब उसे दिखता है कि पुलिस उसे पकड़ लेगी तो पुलिस पर फायरिंग कर देता है। पुलिस जवाबी फायरिंग के दौरान सूरज के पैर में गोली मारती है, उसका हाफ एनकाउंटर कर देती है। साथ ही जब सलमान भागने वाला होता है तो उसे भी गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद पुलिस हिरासत में सूरज बताता है कि ये सारी प्लानिंग उसकी प्रेमिका यानी सौरभ की पत्नी की थी। उसने ये प्लानिंग रची थी। उसने मुझे इन्फॉर्म किया था कि 9 जनवरी को वो 12 पर सोने जा रहा है और वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होगा, तुम्हारे पास अच्छा मौका होगा उसकी हत्या करके उसकी लाश को अलग अलग जो है वो टुकड़े करके बखेर देना। अब यहाँ पर जब प्रीति के बारे में पता चलता है तो प्रीति भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन अब आप यहाँ पर सीसीटीवी माफ करेगा फुटेज देख रहे होंगे जहाँ पर एक महिला पुलिसकर्मी प्रीति को पकड़ते हुए ला रही है और वो एक तरह से बेचैन है। उसके चेहरे का हाव भाव पूरी तरह से उड़ा हुआ है। इस मामले में पुलिस का कहना है, एक बार आप वो सुनिए। देखिए, 11 जनवरी 2026 को ग्राम जाखई में बोरवेल के एक रूम में सौरभ का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला था, जिसमें इसकी हत्या की गई थी और इसका सिर गायब था। इसमें मृतक सौरभ के भाई की तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग थाना नारकी पर पंजीकृत करते हुए इसमें विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही थी। मृतक के भाई ने एक व्यक्ति सूरज जो जाखई का ही रहने वाला है उस पर शक जाहिर किया था। पुलिस सूरज की खोजबीन कर रही थी, तलाश कर रही थी और संभावित स्थानों पर दबिश दे रही थी। आज सूचना ये मिली थी कि ये जो सूरज है अपने एक साथी के साथ श्रीरामगढ़ी के आसपास के क्षेत्र में वहीं से जाने वाला है और मृतक की जो बाइक है और आला कत्ल को ठिकाने लगाने के प्रयास में है। इस सूचना पे नारकी पुलिस द्वारा वहां चेकिंग की जा रही थी। सूरज अपने एक साथी के साथ वहां आता हुआ दिखा है। पुलिस ने उसको रोकने का इशारा किया है। पुलिस को देखते ही इन दोनों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दिया है। आत्मरक्षा में पुलिस ने भी फायरिंग किया है, जिससे सूरज के पैर में गोली लगी है। उसको इलाज हेतु ट्रामा सेंटर में भेजा गया है, जहां पुलिस सुरक्षा में इसका इलाज चल रहा है। उसका एक साथी जिसका नाम सलमान है, वो भी जाखई का ही रहने वाला है, उसको भी पुलिस ने वहीं दौड़ाकर हिरासत में ले लिया है, पकड़ लिया है। पूछताछ में दोनों ने ये बात बताई कि सूरज का मृतक की पत्नी प्रीति के साथ प्रेम प्रसंग था, अवैध संबंध था। इनको आपस में मिलने जुलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, इसलिए इन दोनों ने प्लान किया कि सौरभ को रास्ते से हटा देते हैं और इस प्लान में इन लोगों ने जाखई के सलमान को भी पैसे का लालच देकर शामिल कर लिया। 9 जनवरी को सूरज ने सौरभ को फ़ोन करके जाखई बुलाया और बात में ही आग तापते समय मफलर से पहले गला दबा के इन दोनों ने सौरभ की हत्या कर दी। उसके बाद उसके लाश को बगल में ही जो बोरवेल का रूम था, कोठरी थी, उसमें ले जाकर उसका गला रेत कर उसका सिर जो था बोरवेल में डाल दिया और उसके बाद ये मौके से फरार हो गए थे। इसमें जो बरामदगी हुई है, 2 अवैध तमंचे, 315 बोर खोखा और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं।
साथ ही जो आला कत्ल जिससे इन लोगों ने उसका गला रेता था, गला काटा था, वो छुरा बरामद हुआ है। मृतक की बाइक बरामद हुई है। साथ ही इन दोनों ने ये भी स्वीकार किया था कि सर को बोरबिल में डाल दिए हैं। तो सलमान के निशानदेही पे हम लोगों ने बोरबिल से मृतक का सर भी बरामद कर लिया है। मृतक के कपड़े इन लोगों ने जो राजबहा में डाल दिया था, वो कल ही बरामद किए जा चुके हैं। फिलहाल ये सलमान और ये सूरज और मृतक की पत्नी प्रीति तीनों हिरासत में हैं। मृतक की पत्नी प्रीति की गिरफ्तारी के लिए भी एक टीम भेजी गई थी, जिसकी गिरफ्तारी हो गई है। पुलिस ने इस केस में तीनों ही आरोपी सूरज, उसके साथी सलमान और इस कत्ल की असली मास्टरमाइंड सौरभ की पत्नी प्रीति को गिरफ्तार कर लिया है। इस खबर को हमारे फिरोजाबाद के रिपोर्टर सुधीर शर्मा ने भेजी थी। इस मामले को लेकर आपका जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो में तो नहीं, आप देखते रहिए क्राइम तक।